हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मैं आज से एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। और वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म नॉलेज वर्ल्ड पे लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, जिनमें 11th-12th की कोचिंग क्लासेस चलेंगी, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से होंगी। और ये जो 11th-12th की जो क्लासेस होंगी, उनके जो सब्जेक्ट होंगे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट चलेंगे। इसके अलावा बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सारे जो एंड अदर जो जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां हमारे प्लेटफॉर्म नॉलेज वर्ल्ड पे शुरू की गई हैं। तो अगर आप नॉलेज वर्ल्ड पे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 6202981656। ये नंबर डिस्प्ले में जा रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 6202981656। इसके अलावा आप ईमेल आईडी पे भी, ये जो ईमेल आईडी डिस्प्ले में जा रहा है, आप ईमेल आईडी पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आपकी क्लासेस आती रहेंगी फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप एक रेगुलरली तैयारी चाहते हो, एक रेगुलरली प्रिपरेशन चाहते हो, तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे, जो डिस्प्ले में जो नंबर जा रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करें, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टार्ट ले रहे हैं वो है प्राचीन भारत के इतिहास से। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर डाले हुए थे, मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ क्लासेस मैंने की थी, करवाई थी। उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, और अभी से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर चल रहे हैं। और जब ये कवर हो जाएंगी तो आगे चल के हम लोग फिर मिडावल और मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत है उसे 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसे हम लोग प्री हिस्ट्री एज भी बोलते हैं। आद ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री एज, और ऐतिहासिक काल जो है हमारा, इसे हम हिस्टोरिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, तो वो हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है हमारा वो है ऐतिहासिक काल। देखिए, अब इसके आगे हमें क्या जानना है, तो आगे हमें ये जानना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारा, उसे हम किस किस सोर्सेज से, किस किस तरीके से जान सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला है हमारा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो आगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो है हमारा वो है विदेशियों द्वारा विवरण, और चौथा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं फ्रेंड्स जो खुदाई में हमें मिले हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो प्रागैतिहासिक काल को के जो हम लोगों ने जो स्रोत देखे, जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो हम लोगों ने स्रोत देखे, और जो 3 भागों में हमने बांटा था प्रागैतिहासिक काल, तो आज हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वो प्रागैतिहासिक काल से लेंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव द्वारा सिर्फ पत्थर के औजारों का ही उपयोग किया जाता था। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा, उसे हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं?
क्योंकि उस काल में जो मानव थे, जो आदि मानव थे, उनके द्वारा मोस्टली मुख्यतः जो है वो पत्थर के औजारों या पत्थर का ही यूज किया गया था, पत्थर का ही उपयोग किया गया था। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के भी 3 भाग हैं। पहला है पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज। और पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो क्या करते थे फ्रेंड्स, तो वो मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक का कहने का मतलब ये है कि वो शिकार करते थे और शिकार से जो जानवर का मुख्यतः वे शिकार करते थे, और जो जानवर वो शिकार करते थे समूह में शिकार करने जाते थे, और शिकार करके जो भोजन लाते थे वो कुछ दिनों के खाने के लिए वो संग्रह भी करते थे। तो ये हुआ पूरा पाषाण काल की बात। इसके आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और फिर से ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या था दोस्तों, आखेटक एवं पशुपालक, यानी कि जो मध्य पाषाण काल का जो हमारा एज है, जो मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज है, उसमें क्या हुआ था कि जो मनुष्य थे, जो उस टाइम के जो मानव थे, वो शिकार करने के साथ साथ पशुओं को पालना भी धीरे धीरे सीख रहे थे। और जो हमारा नवपाषाण काल आता है, तो नवपाषाण काल आते आते, नियोलिथिक एज आते आते मनुष्य जो थे वो खाद्य उत्पादक भी बन गए थे। ठीक है, ये हमने एक ओवरव्यू देखा। अब हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की जो 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, तो ये पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज को भी फ्रेंड्स हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। अब इसका एज कितना है, निम्न पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक है फ्रेंड्स, तो वो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टाइम पीरियड है, जो हर एज की जो अवधियां हैं वो किसी किसी बुक में अलग अलग भी दी गई हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो ज़्यादातर जो किताबों मिला है वो मिला है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था दोस्तों कि मानव जीवन अस्थिर था, यानी कि जो मानव जीवन था वो स्थिर नहीं था, और वो जो मानव थे वो शिकार की खोज में, पानी की खोज में एक जगह से दूसरे जगह वो भटकते रहते थे। निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन आग का आविष्कार तो हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन आग का उपयोग किस तरह से करना है वो निम्न पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो अच्छी तरह से नहीं जान पाए थे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव समूह में शिकार करते थे, और जो मुख्य औजार है वो कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, विदारणी, खंडक इत्यादि थे। कब के, निम्न पूरा पाषाण काल के ये सब मुख्य औजार हैं। और अगर हम लोग इनके कुछ प्रमुख स्थल की तरफ देखते हैं तो वो है कश्मीर और थार। थार कहाँ है दोस्तों, ये आप नाम याद रखेंगे। थार जो है वो है राजस्थान में, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक बेलन घाटी है, यहाँ पे भी निम्न पूरा पाषाण काल के मनुष्यों का निवास था। इसके अलावा जो साक्ष्य मिले हैं हमें वो भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफा दोस्तों मध्य प्रदेश में है, सोहन नदी घाटी जो पंजाब में है, और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों से निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है, जो प्रागैतिहासिक काल जो है वो पूरी तरह से पुरातात्विक खुदाई पे आधारित है। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई पे ही आधारित है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, दक्षिण बिहार में सिंहभूम। अब ये दक्षिण बिहार में सिंहभूम जो है दोस्तों ये अब झारखंड में चला गया है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख स्थल के बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कश्मीर, राजस्थान में थार नाम की जगह,
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में सोहन नदी घाटी, पंजाब में, आंध्र प्रदेश नेल्लोर, दक्षिण बिहार में सिंहभूम, और कुछ क्षेत्र जो निम्न पूरा पाषाण काल के मिले हैं वो मिले हैं हमें पाकिस्तान में। ठीक है, अब दूसरा जो है, जो पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज का जो दूसरा पार्ट है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड यानी कि जिसका काल 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस एज में मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था दोस्तों, आप टाइम पीरियड याद रखेंगे, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। इस एज में क्या हुआ था कि आग का उपयोग जो है वो ज़्यादा होने लगा था, यानी कि आग का उपयोग कैसे करना है ये मध्य पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो अब जानने लगे थे। इस काल को यानी कि मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति, फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण आरंभ हो गया था। और इस काल के यानी कि जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसके जो मुख्य औजार थे वो थे फलक, वेदनी, छेदनी, खुरुचनी इत्यादि। ये सब मध्य पूरा पाषाण काल के कुछ मुख्य औजार थे दोस्तों। और जब अगर हम मुख्य स्थल की बात करते हैं तो यहाँ भी मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, नेवासा, यहाँ पे एक नया नाम मिला है हमें, नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल इत्यादि ये सब जगह हैं। यानी कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, लगभग मध्य पूरा पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो लगभग पूरे भारत की, मतलब भारत जो है उसके चारों तरफ से मिले हैं। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली बेसिन तथा बेलन घाटी भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली बेसिन और बेलन घाटी भी महत्वपूर्ण स्थल हैं किसके, मध्य पूरा पाषाण काल के। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर की जगह चर्ट और जेस्पर पत्थर का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, देखिए जो निम्न पूरा पाषाण काल है हमारा उसमें क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता था, और जब मध्य पूरा पाषाण काल में हम लोग आते हैं तो क्वार्टजाइट पत्थर की जगह चर्ट एंड जेस्पर पत्थर, चर्ट और जेस्पर पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा था मध्य पूरा पाषाण काल में। और ये एक महत्वपूर्ण अंतर है फ्रेंड्स, आप इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे, ये अंतर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप अगर अंतर करने के लिए आपको बोला जाए तो ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये अंतर है कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग होता था, और मध्य पूरा पाषाण काल में अगर हम लोग आते हैं तो उसमें चर्ट और जेस्पर पत्थरों का उपयोग होता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग पूरा पाषाण काल के तीसरे भाग यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल को देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल का जो हमारा टाइम पीरियड है, जो समय है, वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें क्या हुआ था, उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षनी एवं खुरुचनी जैसे उपकरण की प्रधानता बढ़ गई थी। इसके अलावा हड्डी के उपकरण भी बनने लगे थे। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप एकदम बिल्कुल अभी नोट ही कर लेंगे। हड्डी के उपकरण, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हड्डी के उपकरण आपको अंतर करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे अंतर के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि हड्डी के उपकरण भी बनने लगे थे उच्च पूरा पाषाण काल में। इसके अलावा नक्काशी एवं चित्रकारी का भी विकास हुआ, और इस काल की चित्रकारी में हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग भी होने लगा था। इतना ही नहीं दोस्तों, जो होमोसेपियंस का जो विकास है वो हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसके पहले के जो मनुष्य थे, यानी कि जो निम्न पूरा पाषाण काल और जो मध्य पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो आदि मानव की तरह थे।
कच्चा जो जानवरों को मारते थे, कच्चा खा जाते थे, कच्चा चबा जाते थे, कैसे भी रहना। लेकिन जब हम उच्च पुरापाषाण काल की तरफ धीरे धीरे जैसे जैसे मानव जाति का जो डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, विकास बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह से उच्च पुरापाषाण काल में आकर होमोसेपियंस का, यानी कि मेरी और आपकी तरफ, हमारी तरह हम लोग जैसे हैं वैसे लोगों का विकास जो है वो उच्च पुरापाषाण काल में शुरू हो जाता है। और ये कब तक इसका टाइम पीरियड है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। लेकिन इस पीरियड में भी कृषि एवं पशुपालन के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, कृषि एवं पशुपालन के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और प्रमुख औजार जो हैं वो फलक एवं तक्षनी और सल्क, ये सब प्रमुख औजार हैं उच्च पुरापाषाण काल के। और जो प्रमुख स्थल हैं वो है बीजापुर, इनामगांव जो महाराष्ट्र में है, और बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल के। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में क्या है कि क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग होता था, और मध्य पुरापाषाण काल में चर्ट और जेस्पर पत्थरों का उपयोग होता था। और जब हम उच्च पुरापाषाण काल में आते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि हड्डी के उपकरण भी बनने लगे थे, एवं नक्काशी एवं चित्रकारी का भी विकास हुआ। इसके अलावा इस काल की चित्रकारी में हरे एवं गहरे लाल रंग का भी प्रयोग होने लगा। और होमोसेपियंस का जो विकास है वो भी उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था, एवं कृषि एवं पशुपालन के कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, ये नहीं मिले हैं, कृषि एवं पशुपालन के कोई साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल में नहीं मिले हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रमुख औजार फलक एवं तक्षनी, सल्क, और प्रमुख स्थल जो है वो बीजापुर, इनामगांव, ये दोनों महाराष्ट्र में है, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उच्च पुरापाषाण काल के। और ये जो हम लोगों ने देखा वो पुरापाषाण काल को जब हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तो हम लोगों ने अभी तक पुरापाषाण काल के 3 भागों को देख लिया। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग मध्यपाषाण काल यानी कि जो मेजोलिथिक एज है, और नवपाषाण काल जो नियोलिथिक एज है उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, अगली क्लासेस के साथ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।